हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इंग्लिश गुरु क्लासेज। और टुडे आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक स्पेशल चैप्टर जिसका नाम है प्रीपोजिशन, या जिसको हम कह सकते हैं प्री पोजिशन। लेट्स स्टार्ट। देखिए, प्रीपोजिशन है क्या? ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड दैट शो द रिलेशनशिप। प्रीपोजिशन एक वह शब्द है जो संबंध बताता है बिटवीन ए नाउन या प्रोनाउन, नाउन और ए प्रोनाउन एंड अनदर वर्ड्स इन ए सेंटेंस। यानी नाउन प्रोनाउन का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताता है। इट टेल्स अस अबाउट ए प्लेस, टाइम, डायरेक्शन, मूवमेंट, मैनर, कॉज, पोजेशन, सोर्स, मेजर एंड मोर। और यह हमें इन सारी चीजों के बारे में बतलाता है। यानी इसकी मेन डेफिनेशन क्या है कि प्रीपोजिशन वो शब्द है जो नाउन प्रोनाउन का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताता है। ठीक है, अब टाइप ऑफ प्रीपोजिशन हम एक बार देख लेते हैं, कितने टाइप है, उनसे भी हमें कुछ आइडिया आ जाएगा। देखिए, प्रीपोजिशन के टाइप है 12। कितने? 12। प्रीपोजिशन ऑफ एक्सेप्शन, प्रीपोजिशन ऑफ कंपैरिजन, प्रीपोजिशन ऑफ मेजर और क्वांटिटी, प्रीपोजिशन ऑफ सोर्स ओरिजिन, और प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट, प्रीपोजिशन ऑफ पोजेशन, प्रीपोजिशन ऑफ पर्पज, प्रीपोजिशन ऑफ मैनर, मीन्स, प्रीपोजिशन ऑफ कॉज, रीजन। ठीक है, और प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, मूवमेंट, प्रपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रपोजिशन ऑफ टाइम। ये 12 प्रकार हैं इसके। देखिए, प्रपोजिशन ऑफ टाइम क्या होती है? शोज व्हेन समथिंग हैपन, यानी कोई घटना कब हुई है उसको दर्शाता है, इसकी प्रपोजिशन है। वी मेट एट 5 PM, यानी मिलने की घटना कब हुई? 5 बजे शाम को। प्रपोजिशन ऑफ प्लेस क्या बता रही है? कहाँ पर घटना हुई है? अंडर द टेबल, द बैग इज अंडर द टेबल, तो बैग कहाँ पर है? टेबल के अंदर है। प्रिपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, मूवमेंट, ये क्या बतलाती है? देखिए, ये सारी प्रिपोजिशन है, ये लिखी है। ओके, क्या बताते हैं? सी वॉक्ड इनटू द रूम, ये डायरेक्शन बताती है कि वह कमरे के अंदर गई। ठीक है, इस तरह से बताती हैं। प्रपोजिशन ऑफ कॉज और रीजन, ये कारण बतलाएंगे। द मैच वाज कैंसिल्ड बिकॉज ऑफ रेन, तो कारण क्या था? रेन था, तो बिकॉज है यहाँ पे। प्रपोजिशन ऑफ मैनर, वो क्या बतलाती है? सो हाउ समथिंग इज डन, कोई कार्य किस प्रकार हुआ है। ही केम बाई बस, तो वो कैसे आया? बाई बस, बस के द्वारा, तो बाई प्रपोजिशन है यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से प्रपोजिशन ऑफ पर्पज, ये उद्देश्य बताएगी। दिस पेन इज फॉर राइटिंग, पेन का उद्देश्य क्या है? यह पेन किस उद्देश्य के लिए है? लिखने के लिए। प्रपोजिशन ऑफ पोजेशन, ये आपको ओनरशिप बताती है। कैसे? देखिए, दिस इज द हाउस ऑफ माई अंकल, तो ये ऑफ यहाँ पे पोजेशन बता रही है कि मेरे अंकल का मकान है। प्रपोजिशन ऑफ एजेंट, ये बताती है कि कोई कार्य किसने किया है, ये बाई वाली प्रपोजिशन, जैसे द लेटर वाज रिटन बाय रिया। ठीक है, तो एजेंट को बताया गया है इसमें बाई के द्वारा। प्रपोजिशन ऑफ सोर्स ऑफ ओरिजिन, सी इज फ्रॉम दिल्ली, तो यहाँ पे फ्रेम जो सॉरी फ्रॉम है वो सोर्स बताता है कि वह कहाँ से है, दिल्ली से। प्रपोजिशन ऑफ मेजर, क्वांटिटी, ये क्या बताती हैं? एक्स आर सोल्ड बाई डजन्स, तो ये क्या बता रहे हैं? क्वांटिटी बता रही है, रेट बता रहे हैं, मेजरमेंट बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बाई प्रपोजिशन है। प्रपोजिशन ऑफ कंपैरिजन, तुलना बताती है, लाइक, अनलाइक, एज। शी सिंग्स लाइक हर मदर, वो अपनी माँ की तरह गाती है, तो कंपैरिजन किया गया है यहाँ पे लाइक के द्वारा। प्रपोजिशन ऑफ एक्सेप्शन, देखिए, ये एक्सेप्शन बताते हैं, जैसे एवरीवन केम एक्सेप्ट रवि, रवि के अलावा सभी आए, तो यानी जो रह गया है उसको बताया है, एक्सेप्शन है ये। तो ये प्रपोजिशन लिखी हुई है, ये 12 प्रकार हैं, और इन सभी प्रकारों में कई कई प्रपोजिशन लिखी हुई हैं। जैसे प्रपोजिशन ऑफ टाइम में एट है, ऑन है, इन है, बिफोर है, आफ्टर है, ड्यूरिंग है, सिंस है, अंटिल है। प्रपोजिशन ऑफ प्लेस में भी कई सारी हैं, बहुत सारी हैं।
तो इसी तरह इन 12 प्रकार के जो आपको बताए हैं प्रपोजिशन के टाइप, इनमें कई-कई प्रपोजिशन सम्मिलित होती हैं और इनके सभी के अपने-अपने रूल होते हैं, ठीक है? वो रूल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बतलाऊँगा कि कौन सी प्रपोजिशन कब लगनी है। अभी मैं आपको क्या बतला देता हूँ, हियर आर सम कॉमन सिचुएशन वेयर प्रपोजिशन आर नॉट यूज्ड इन इंग्लिश। यानी ऐसा नहीं है कि हर सेंटेंस में प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है, हर नाउन के साथ यूज किया जाना है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये क्या है, कुछ जगह पर इसको छोड़ दिया जाता है, कुछ रूल्स में इनको छोड़ दिया जाता है, तो कुछ बेसिक से मैंने यहाँ पॉइंट लिए हैं जहां पर प्रीपोजिशन नहीं लगाते हैं। देखिए, बिफोर टाइम एक्सप्रेसिंग सॉरी बिफोर टाइम एक्सप्रेशन विद लास्ट नेक्स्ट दिस एवरी। ओके, क्या कर रहा है ये, जो समय बताने वाले या समय को दर्शाने वाले शब्द हैं, जैसे लास्ट है, नेक्स्ट है, दिस है, एवरी है, जब ये शब्द होते हैं तो इनके साथ प्रपोजिशन नहीं लगती है। आई मेट हिम लास्ट वीक, ठीक है, तो लास्ट वीक के सामने नहीं लगी है टाइम की प्रपोजिशन। शी विल कम नेक्स्ट मंडे के सामने भी कुछ नहीं लगा है। आई एम बिजी मॉर्निंग दिस मॉर्निंग के सामने भी कुछ नहीं लगा है। तो ये शब्द हो कौन से, लास्ट, नेक्स्ट, दिस और एवरी, इनके साथ प्रपोजिशन नहीं लगाते हैं। बिफोर, होम, आफ्टर वर्ब ऑफ मूवमेंट, यानी सेंटेंस में होम लिखा हुआ है और उसके सामने यानी उससे पहले मूवमेंट वाली वर्ब्स आती हैं, तो वहां पे हम प्रीपोजिशन का यूज नहीं करेंगे। आई एम गोइंग होम, देखिए, तो होम है, होम से पहले क्या आई है, गोइंग, जो मूवमेंट बताती है, गति बताती है, तो इसलिए होम के सामने हमने कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाई है। ठीक है, सी केम होम लेट, केम मीन आना, गति, इसमें भी गति है, तो होम के सामने कोई प्रीपोजिशन नहीं है।